हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ रे एंड यू आर वाचिंग इंडस्ट्री हेल्पर, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे ओनली इन दिस चैनल। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर वीडियोस। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट का बेसिक ओवरव्यू क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम एक बार जब होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद हमारा 3 साल या 4 साल क्या होता क्या है, असल में क्या होता है, इसका इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपने होटल इंडस्ट्री में अपने होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सो नाउ वी आर हैप्पी दैट यस फाइनली मुझे तो मिल गया, किधर भी एडमिशन मिल गया। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे पढ़ूँगा और फिर 3-4 साल के बाद मैनेजरियल पोस्ट में निकलूँगा, वहाँ पे अच्छी खासी कमाई होगी और लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दैट आप इस मिथ को एकदम भी यकीन मत कीजिए, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। देखिए, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज़ द ट्रू फैक्ट विच आई एम गोना टेल यू पीपल। सो द थिंग इज़ दैट आपने अपनी होटल मैनेजमेंट कॉलेज को ज्वाइन किया, उसके बाद अगर आपका 3 साल का कोर्स होता है तो 3 साल के कोर्स में यूजुअली होता क्या है कि आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, आपके फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है दैन व्हाट आर द 4 कोर डिपार्टमेंट्स। यानी कि आपका फ्रंट ऑफिस, आपका एफ&बी, आपका फूड प्रोडक्शन और आपका हाउस कीपिंग। ये 4 कोर डिपार्टमेंट्स को आपका इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन चारों डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इन चारों डिपार्टमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है। सो यू आर ऑल टॉट लाइक दिस that what are the various roles that each department does. So you've been taught like that only. So आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, आपका फर्स्ट ईयर सिर्फ इसमें निकल जाता है दैट चारों डिपार्टमेंट्स होते क्या है, इन चारों डिपार्टमेंट्स का रूल क्या होता है, इन चारों डिपार्टमेंट्स का फंक्शन क्या होता है। तो आपका जो मेन जो चीज़ होता है वो अगर आपका आता है सेकेंड ईयर में। आप जैसे ही सेकेंड ईयर में जाते हो, आपको फिर एक नया चीज़ का टर्म सुनने को मिलता है विच इज़ कॉल्ड एज IT, विच इज़ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता क्या है कि कुछ लोगों का 6 मंथ्स का होता है, कुछ लोगों का 12 मंथ्स का होता है। मेरा जैसे 12 मंथ्स का हुआ था बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ प्राइवेट बैकग्राउंड एंड आई वॉज डूइंग अ 3 years कोर्स। कुछ लोगों का 6 मंथ्स का होता है, कुछ लोगों का 12 मंथ्स का होता है, विच वैरीज। लेकिन मैं बिकॉज आई डिड फॉर 12 मंथ्स, तो मैं 12 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ सो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिसमें आपको इंडस्ट्री में असल में होता क्या है वो आपको दिखाया जाता है। यानी कि आप जाते हो एक 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में जाने के बाद यू आर वर्क एज अ ट्रेनी। यानी कि आपकी कोई इज्जत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आपके जो सुपीरियर्स होते हैं, आपके सुपीरियर्स आपको बताते हैं दैट आपको ये करना है, आपको वो करना है। एंड ट्रस्ट मी दैट इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको कभी कभी कुछ ऐसे काम भी कराया जाता है जिसमें आपको बहुत शर्म आती है, बट दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, यू हैव टू डू इट, यू कांट कंप्लेन। सो इसका कोई रेमेडी तो है नहीं, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम। तो होता क्या है कि आपका सेकेंड ईयर में आपका एक मेन चीज़ डेवलप करता है विच इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग, वो होता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अभी होता क्या है कि आप जब भी कोई होटल इंडस्ट्री में जाते हो तो हम इन चारों डिपार्टमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ में नॉलेज ऑलरेडी लेके जाते हैं दैट इन चारों डिपार्टमेंट्स का रोल क्या होता है। अभी कुछ लोग जो लोग कुकिंग में बहुत अच्छे हैं वो लोग तो ऑफकोर्स वही चाहेंगे कि वी विल ऑलवेज गो इन टू प्रोडक्शन लाइन, खाना बनाना अच्छा आता है, सो वी विल ऑलवेज गो इन किचन ओनली। लेकिन जब आप IT में जाओगे, ऐसा हो ही सकता है कि आप मतलब रियलिटी देख के आपको शायद से वहाँ से आपका इंटरेस्ट मतलब शिफ्ट होकर कोई और डिपार्टमेंट में चला जाएगा, विच इज़ वेरी कॉमन। ये मोस्टली सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होता है एंड इट कैन ऑल्सो अकर विथ यू ऑल्सो। तो हम क्या करें अभी इसमें? तो अभी इस बेसिकली इस सिचुएशन में आप लोगों को हमेशा एक सेंस ऑफ मेंटालिटी हमेशा रखना पड़ेगा दैट मैं तो अभी इंडस्ट्री में आ गया हूँ, बट मुझे अभी कैसे भी कैसे ना करके मुझे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट खुद पे डेवलप करना ही पड़ेगा और मुझे उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वर्कआउट करके मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका फ्यूचर में बेनिफिशियल होता है। मेरा जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से फ्रंट ऑफिस था, तो बिकॉज आई कैन स्पीक वेल। सो हर किसी का एक अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। अगर आपको मतलब क्लीनिंग में बहुत इंटरेस्ट है दैन यू कैन ऑलवेज गो फॉर हाउस कीपिंग। अगर आपको सर्विस करने में बहुत इंटरेस्ट है दैन यू कैन ऑलवेज ऑफर F&B सर्विस, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो जैसे ही आपका IT ख़त्म होता है आफ्टर योर सेकेंड ईयर, योर फाइनल ईयर विच इज़ योर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में आपका एग्जामिनेशन होता है एंड देन कम्स योर रिक्रूटमेंट विच इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग। हम सब लोग तो उसी के लिए बैठे रहते हैं दैट रिक्रूटिंग कंपनीज आएंगी एंड दे गोना रिक्रूट अस। अभी यहाँ पे मेन प्रैक्टिकल चीज़ यही होता है कि
जो कंपनी आएगी वो कंपनी आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके स्किल्स को देखेंगी. इट इज़ अ फैक्ट. इट डजेंट रियली मैटर्स दैट आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना जानते हो, या फिर आपकी एकेडमिक में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. नोबडी केयर्स फॉर दैट. सीरियसली, ट्रस्ट मी, नोबडी केयर्स फॉर दैट. व्हाट दे केयर इज़ दैट व्हाट आर योर स्किल्स. सो आपको जब भी आप थर्ड ईयर के इंटरव्यू में बैठेंगे, आपके रिक्रूटिंग इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे, देन यू मस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल विद योर स्किल्स. जैसे ही आप प्रैक्टिकल, अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड इफ़ यू परफॉर्म वेल, बस आपको जॉब मिल जाएगी. अभी यहाँ पे बात आती है दैट सैलरी कितनी होती है. तो देखिए, सबसे मेन चीज़ यही है कि दैट आपकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग पोजीशन में, आपको ये अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलना पड़ेगा दैट योर सैलरी इज़ फ्रॉम 8 to 13,000. 8,000 से 13,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है, विच इज़ अ फैक्ट. अगर अभी यहाँ पे अगर किसी को ज़्यादा मिलता है दैन इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन, क्योंकि मैंने तो भी सुना नहीं है दैट पीपल विल बी गेटिंग 30 to 35,000 और 40,000 इन द स्टार्टिंग ओनली. कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा. आपको उस पोजीशन में पहुँचने के लिए मिनिमम 3-4 साल वेट करना पड़ेगा एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप लकी होंगे तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन नॉर्मल पीपल के लिए 8 से 13,000 या फिर 15,000, 8 से 15,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है. दैट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी. वेल, अभी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको अगर कंपनी अगर अच्छा रिकमेंड करती है दैट यस दिस एम्प्लॉय इज़ अ गुड पर्सन, देन दे गोना इंक्लाइन यू, दे गोना इंक्रीज योर वेज, दे गोना गिव यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी डिग्निटी बढ़ेगी, आपकी पोजीशन बढ़ेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी एंड विद दैट योर सैलरी विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड. द थिंग इज़ दैट सबसे मेन चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी पड़ेगी दैट स्टार्टिंग में बहुत ही कम होता है एंड इट गेट्स इंक्रीज्ड इन अ वेरी स्लो स्केल. धीरे 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 ऊपर पड़ता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सो आप अगर वीडियो अगर अच्छा लगे देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, दिस इज ऋषभ रे. थैंक यू.